नमस्कार। आपको याद दिलाने आई हूँ कि आने वाली 27 तारीख को यानी 27 नवंबर 2023 को कार्तिक पूर्णिमा का बहुत पावन पर्व आ रहा है। पर हाँ, अगर आपको कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखना है, उपवास करना है उस दिन, तो वो आपको 26 नवंबर 2023 को करना होगा। बाकी 27 तारीख को स्नान दान इन सब की पूर्णिमा है। आइए नानी माँ की पुस्तक पर्व पूजन में देख लेते हैं कि इसके विषय में क्या लिखा है और क्या कार्तिक पूर्णिमा की कथाएं हैं। कार्तिक पूर्णिमा, गंगा स्नान कार्तिकी। कार्तिक पूर्णिमा को पवित्र भागीरथी नदी में स्नान ध्यान करने का विधान है। गंगा भारत की पवित्र नदी है जिसका उद्गम भगवान शिव की जटाओं से निकलकर गंगोत्री से होता हुआ मैदानों में आता है। कृतिका नक्षत्र के योग से यह पूर्णिमा महाकार्तिकी कहलाती है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे कतकी भी कहते हैं कि इस तिथि को भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस पूर्णिमा को ही भगवान शिव ने त्रिपुर नामक दैत्य का वध किया था। मान्यता है कि संध्या के समय त्रिपुरोत्सव करके गंगा जी में दीपदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तिथि में किए गए गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ, उपासना आदि का बहुत महत्व माना गया है। दान का फल 10 यज्ञों के बराबर माना गया है। कृतिका नक्षत्र का पूर्णिमा में विशेष महत्व होने के कारण चंद्रोदय के समय 6 कृतिकाओं शिव, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा का पूजन किया जाता है। सभी तड़के उठकर कार्तिक स्नान कर भगवान का व्रत रखते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार रात्रि में व्रत धारण कर वृष दान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। तुलसा जी की विदाई भी इसी दिन करते हैं। 35 जोड़े छोटी पूड़ी की बनाते हैं। उस पर फल, केला, सेब, सिंघाड़ा, छोटे बताशा, पीसे चावल में शक्कर, घी और दूध मिलाकर 35 पिंगनी तुलसा जी पर चढ़ाई जाती हैं। आंगन में स्वास्तिक की चौक बनाकर उस पर तुलसा जी के पौधे को रख दिया जाता है। तुलसा जी को लहंगा दुपट्टा से सजाया जाता है। तुलसा जी के गमले को भी सिंदूर पीठा से सजाया जाता है। 35 बत्तियों की आरती उतारी जाती है। तुलसा जी का कोछा चने की दाल और चावल मिलाकर द्रव्य डालकर रखा जाता है। द्रव्य यानी थोड़ा सा पैसा। बैगन, मूली, केला, सिंघाड़ा आदि फल तुलसा जी को चढ़ाए जाते हैं। आरती या 101 फेरियां करने के बाद 11 या 21 फेरियों से वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। 5 घी के चिराग जलाए जाते हैं। गंगा स्नान एक धार्मिक पर्व है। नदियों के तट पर स्नान का दान धर्म पूजा का विशेष महत्व है। गंगा स्नान का मेला एकादशी के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। मेले में अनेक प्रकार की दुकानें, मिट्टी के, चीनी के बर्तन, खील, बताशे, चूड़ियों की सजाई जाती हैं। चाट, पकौड़े, झूले, खेल तमाशे की दुकानें भी सजती हैं। यह मेला भी कई दिनों तक चलता रहता है और श्रद्धालु लोग इसमें अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद लेते हैं। गंगा स्नान के दूसरे दिन सुंदर दूज की पूजा की जाती है। तीसरे दिन त्रिजटा की पूजा होती है। महिलाएं बड़े उत्साह से भजन कीर्तन के साथ यह पूजा करती हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि बेटियों से तुलसा जी की पूजा कराने से उन्हें मन भावन सुंदर सुशील वर प्राप्त होता है। अतः कन्याएं भी तुलसा जी का पूजन पवित्र भाव से करती हैं। कार्तिक तथा माघ स्नान प्रातः तड़के ही किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन तुलसा जी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ था। तुलसा जी की वृक्ष की हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत महत्ता है। प्रायः सभी हिंदू इसे अपने घरों में लगाते हैं और रोज पूजा करते हैं। इसकी लाल पत्तियों और मंजरी से कई रोगों के घरेलू उपचार किए जाते हैं। प्रातः 11 पत्तियों के सेवन से शरीर स्वस्थ रहता है। तुलसा जी के पौधे से घर का वातावरण शुद्ध रहता है। सुहागिनें पौधे पर जल, सिंदूर, चावल चढ़ाकर स्वास्तिक बनाकर पूजा करती हैं और रात में दीपक जलाकर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। यह पूजा एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिकी पूर्णिमा तक चलती है। गंगा स्नान की कथा। एक बूढ़ी ब्राह्मणी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। गंगा नहाने जाती, व्रत उपवास और पूजा पाठ करती रहती थी। गंगा स्नान का दिन आया। ब्राह्मणी गंगा नहाने जाने लगी तो बहू से बोली, बहू हमारे गोपाल जी की भी पूजा कर दिया करना, भोग लगा दिया करना, शयन करा दिया करना। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, हम सब कर देंगे।
ब्राह्मणी कार्तिक पूर्णिमा में गंगा नहाने चली गई। दूसरे दिन बहू ने सब बच्चों को बुलाकर कहा, आओ मंजन कर लो, कलेवा कर लो, आओ गोपाल जी तुम भी हाथ मुंह धो लो, नाश्ता कर लो। गोपाल जी ठुमक ठुमक कर आते, सब बच्चों के साथ हाथ मुंह धोते, नाश्ता करते। सारे दिन सब बच्चों के साथ गोपाल जी भी खेलते रहते। इसी तरह दिन बीत गया। बहू ने सोचा कि सब लोग तो गंगा नहाने गए हैं, चलो हम भी घर में ही कठौती में पानी भरकर गंगा नहा लें। सब बच्चों के साथ गोपाल जी ने भी नहाया। कठौती में लहरें आने लगी। जब वह स्वयं नहाने लगी तो गंगा जी की लहर में उसकी सास का कंगन बहकर आ गया। बहू कंगन पहचान गई, उसने उसे कोछे में बांध लिया। वह घर के काम में लग गई। रात में जब सास गंगा नहाकर लौटी तो बड़ी दुखी थी। बोली, बहू बड़ा नुकसान हो गया, हमारा कंगन पानी में गिर गया। बहू ने झट कंगन निकालकर उन्हें दे दिया। सास ने पूछा, बहू हमारे गोपाल जी का भोग पूजा का ध्यान रखा था? बहू ने सारा हाल बताया। सास बोली, बहू ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, तुमने तो भगवान के साक्षात दर्शन किए, अब हमें भी कराओ। बहू ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने दर्शन किए और सभी लोग सुख शांति से भजन पूजन करने लगे। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। गंगा स्नान की कथा 2। एक ब्राह्मणी थी, तुलसा जी की रोज पूजा करती। कार्तिक माह प्रतिदिन नहाती। पूजा के समय कहती कि मरने पर हमें पीताम्बरी धोती और कृष्ण जी का कांधा देना। बूढ़ी तो थी ही, गंगा स्नान के दिन भीड़ में दबकर मर गई। जल्दी से एक लड़का निकल आया, उसने अपना पीताम्बर उसे उड़ा दिया और अपने कंधे पर रखकर ले चला। तुलसा जी की चिंता दूर हो गई। वह सोचती थी कि इसको हम कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दे पाएंगे। वह इसी सोच में सूखती जा रही थी। तुलसा जी की पूजा करने से वह ब्राह्मणी स्वर्ग सिधार गई। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। गंगा स्नान की कथा 3। एक घुन था, घुनिन के साथ रहता था। हर समय घुर्र घुर्र करता रहता था। घुनिन गंगा नहाने जाने वाले लोगों के पैर में चढ़ जाती, गंगा नहा कर आती। पूजा पाठ में बढ़ चढ़कर पूजा करती। घुन से कहती कि हर समय घुर्र घुर्र करते रहते हो, कुछ दान धर्म पूजा पाठ भी करो। घुन हमेशा हंसी में बात डाल देता। मरने के बाद घुन राजा का ऊंट हुआ और घुनिन राजकुमारी हुई। शादी में राजा ने ऊंट पर बहुत सा सामान लादकर राजकुमारी को विदा किया। रास्ते में ऊंट ने सोचा कि यह तो राजकुमारी बनी आराम से डोले में बैठी है और हम सामान लादे जा रहे हैं। सोचते ही ऊंट बीच रास्ते में बैठ गया और किसी के मनाने से नहीं उठा। तब राजकुमारी ने कहा, हमारा डोला उसके पास ले चलो। राजकुमारी ने ऊंट के कान में कहा कि जब हम कहते थे कि धर्म कर्म करो तब सुना नहीं, अब काहे जिद करते हो? अभी भी भगवान का ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा। बस ऊंट उठ बैठा, रोज गंगा नहाने जाता और मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। गंगा स्नान की कथा 4। एक ननद भावज थी। ननद बहुत पूजा पाठ करती थी। कार्तिक माघ नहाती, तुलसा जी की रोज पूजा करती थी। भाभी ननद पर इसके लिए रोज डांट लगाती रहती। नाई से कहा कि जाओ कोई बूढ़ा लड़का देख कर आओ, ननद का ब्याह कर देंगे। नाई एक बूढ़ा लड़का तय करके आ गया। ब्याह में तुलसा जी की पूजा के चढ़े हुए फूल पत्ते बड़े बड़े मटकों में भरकर एक पुराना लहंगा पहनाकर जैसे तैसे भाभी ने नंद को विदा कर दिया। ननद अपने मन में बराबर तुलसा जी की विनती करती जा रही थी। रास्ते में बारातियों ने कहा कि भूख लगी है, इन मटकों को खोलो तो कुछ खाया पिया जाए। मटके खोलने पर उनमें से बहुत स्वादिष्ट पकवान निकले। सबने खूब खाया। भैया भाभी की बड़ी तारीफ हुई। बूढ़ा भी नौजवान सुंदर बन गया और ननद भी खूब सज धज कर ससुराल पहुंची। ससुराल में उसकी बड़ी दुनिया दौलत हो गई। सभी सुख से रहने लगे। तब एक दिन भाभी ने नाई को ननद की ससुराल हाल लेने भेजा। उसे कहा कि जाओ देखो कैसी है, घर में रखा कि निकाल दिया। नाई ने ससुराल जाकर सभी को सुखी देखा। नाई को सोने का टका विदाई में दिया। नाई ने बहुत खुशी खुशी घर आकर सब हाल बताया। भाभी ने समझ लिया कि यह सब तुलसा जी का प्रताप है। वह अपनी लड़की से जबरदस्ती पूजा कराने लगी। एक बूढ़े से उसका ब्याह तय किया और पूजा के फूल बेल पत्ते मटकों में भरकर बारात के साथ दे दिए। रास्ते में मटके खोले गए तो उसमें सड़े फूल देखकर सभी बहुत नाराज हुए और लड़की को उसकी माँ के घर छोड़ गए। भाभी अपनी करनी पर बहुत पछताई। तुलसा जी से क्षमा मांगकर विनती और पूजा पाठ करने लगी। जैसे उसके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। गंगा स्नान की कथा 5। एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी। कार्तिक माघ नहाती, पूजा पाठ करती, व्रत करती थी।
एक दिन गंगा नहाकर आई तो थक कर लेट गई। ब्राह्मण से बोली, हमारे भी कोई बहू होती तो खाना बना कर रखती, खा पी कर सो जाते। ब्राह्मण बोला, तुमको हम बहू ला दें? तो वो बोली, हमारे लिए बहू कहाँ से लाओगे, हमारे कोई लड़का तो है नहीं। ब्राह्मण ने कहा कि तुम हमें थोड़ा सा आटा दाल बांध दो, हम तो कहीं से बहू ला देंगे। ब्राह्मण आटा दाल लेकर चला। एक जंगल में एक कुएं पर 7 लड़कियां पानी भर रही थी। ब्राह्मण ने उनसे पानी मांगकर पिया और कहा कि हमारी भी 4 रोटी सेक दो, तो हम भी खाकर यहीं सो रहे हैं, सुबह चले जाएंगे। यह आटा दाल चावल ले लेना, बहुत दिनों का है। लड़कियों ने घर आकर अपनी माँ को आटा डाल दिया। चालने पर उसमें हीरा मोती निकले। माँ ने सोचा कि इस आदमी के पास बड़ी धन दौलत है, इसके लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कर दे तो बहुत धन प्राप्त होगा। उससे बात की तो ब्राह्मण ने कहा कि हमारा लड़का तो परदेश गया है, उसकी पगड़ी कटार के साथ चाहो तो शादी कर दो। माँ ने पगड़ी कटार के साथ शादी करके खूब सामान के साथ बेटी को विदा किया। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि बहू ले आए हैं, चलकर परछन करो। ब्राह्मणी ने देखा तो सचमुच डोला धरा था। झटपट परछन करके बहू को 6 चाबियां सौंप दी और पूजा पाठ गंगा स्नान में लग गई। बहू ने 6 कोठरियां कपड़े, जेवर, घी, मैदा, अनाज से भरी हुई पाई। एक दिन घर में आग नहीं थी। बहू पड़ोसन से आग मांगने गई। पड़ोसन ने पूछा, तुम किसकी बहू हो, किसकी पतोहू हो? बहू ने बताया कि दूल्हा का नाम तो नहीं जानते, ससुर का नाम मालूम है। पड़ोसन ने कहा, दूल्हा तुम्हारा है नहीं, तुम्हारा ब्याह तो पगड़ी और कटार के साथ हुआ है। अच्छा बताओ, 7 चाबी तुम्हें सास ने दी है कि नहीं? बहू ने कहा, 6 चाबियां दे दी हैं। पड़ोसन ने कहा कि 7वीं भी लेकर देखो। सास जब गंगा नहाने गई तो बहू ने वह भी कोठरी खोली तो देखा कि पीपल का पेड़ लगा है, गंगा जी का किनारा है और उस पर एक तख्त बिछा है जिस पर एक कुंवर कन्हैया सो रहा है। जगाया तो उसने कहा कि हम इन्हीं बूढ़ी के लड़के हैं, जब यज्ञ करेंगी तो हम मिलेंगे। बहू ने यज्ञ के दिन दान दिया। 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया। ब्रह्म भोज कुटुंब भोज हुआ। जैसे ही आहुति पूरी हुई, दरवाजे कट गए और वह कुंवर कन्हैया निकल पड़े। सास ने कहा कि मैं पुत्रवती हुई और तुम भाग्यवती, और सभी सुख से रहने लगे। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। गंगा स्नान पर बनाई जाने वाली स्वास्तिक की चौक नए चावल के पीठे से आंगन में बनाई जाती है और सिंदूर लगाकर पूजा की जाती है और इसके बीच में तुलसा जी का गमला रखा जाता है। इस तरह से हंसी खुशी ये पर्व संपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।